हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 10th ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11 ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11 ये भी एक सेट है। ये चारों क्या हैं हमारे पास? सेट। अब हमारे पास आता है कि इनमें से सेट कौन से हैं और सबसेट कौन से हैं। अब हम अगर पहले दो एग्जांपल को ज़रा ध्यान से देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 10, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक क्या है? सिर्फ क्लास 10 के बच्चे। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या होगा इसका, दूसरे वाले एग्जाम्पल का सबसेट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, the set X is said to be subset of Y if every element of a set X is also an element of Y। अब हम कुछ एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम एक सेट ले रहे हैं A जिसमें हमारे पास एलिमेंट है A और B। हम एक सेट ले रहे हैं B जिसमें एलिमेंट हैं E, F, A, B। ठीक है, इसमें भी जितने भी एलिमेंट हैं ए के, अगर स्टेटमेंट में क्या कहा था कि एक्स सबसेट होगा वाई का, यानी ए सबसेट होगा बी का, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ वाई, बी में भी होना चाहिए। है हमारे पास ए में क्या है? ए और बी में भी क्या है? ए और बी। तो ए क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम ये लिख रहे हैं, इसकी नोटेशन भी होती है, सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब इसे पढ़ेंगे हम सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसे पढ़ेंगे क्या? बी इज सुपर सेट। बात एक ही है, बस लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग हो गया है। हम दो सेट ले रहे हैं ए और बी। हम अब कुछ बच्चे देखेंगे, जनरली हमें ये लिखा मिलता है एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे एक्स क्या होता है? ये एक्स होता है, हम एक अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। हम जैसे पहले एज्यूम नहीं करते हैं, लेट एक्स, हमने भी यहाँ पे क्या कर लिया? एक्स। अब हम बार बार में यहाँ पे दो ही टर्म है, चलो हम लिख लेते हैं ए बिलोंगिंग्स टू ए, बी बिलोंगिंग्स टू बी। लेकिन अगर यहाँ पे 6, 7, 10 टर्म होते क्या हम उनको ऐसे बार बार लिखते? नहीं। उसके लिए हमने क्या कर दिया? सिंबल ले लिया एक्स। बी एक्स है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए का, आर्बिट्रेरी है, इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी ए का ये कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो एक्स है वो क्या कह रहा है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी। अब हम यहाँ पे देखो, बी में तो बहुत सारे हैं, तो वैसे बार बार नहीं लिखने की बजाय सिंपल एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है हमारा एरो वाला, ये क्या होता है? ये होता है इम्प्लाइज के लिए, इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइज। इसे पढ़ेंगे कैसे? एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि एवरी एलिमेंट जो एक्स में है, ए में है, वो बी में भी होना ही चाहिए। ठीक है, अब हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था यही वाला, ए बी वाला। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये दोनों किस में है? ए में है। क्या ए बी बी में है? हाँ है। यानी ए क्या हो गया था हमारा? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल हम लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, और बी को मैं ले लेती हूँ ए बी। क्या ए को हम ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं? चेक करते प्रॉपर्टी ये वाली। क्या एक्स का, ए का हर एलिमेंट बी में है? 1 बिलोंगिंग्स टू, हम चेक करते हैं क्या ए का हर एलिमेंट बी में है? 1 बिलोंगिंग्स टू ए। क्या 1 बी से बिलोंग कर रहा है? नहीं, बी में सिर्फ क्या है एलिमेंट्स? ए और बी दोनों। हम पिछले वीडियो में पढ़कर आए थे कि ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, और ये होता है नॉट बिलोंग। जब हम ऐसे कांटा लगा देते हैं, नॉट बिलोंग, बी उसमें नहीं है, तो ये है नहीं। 2 बिलोंग्स टू ए,
क्या 2 बिलोंग कर रहा है बी में? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ए और बी है, तो ये भी नहीं है। जब ए का कोई भी एलिमेंट बी में है ही नहीं, यार हमने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स किस में होना चाहिए? वाई में। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए क्या हो गया? सबसेट ऑफ, हमने ऐसे कहते हैं सबसेट के लिए, वही बात है, यहाँ पे भी लगा दो तो क्या हो गया? नॉट सबसेट, यानी ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। हमने बिलोंग के लिए ऐसे लिख दिया और नॉट बिलोंग के लिए बस ऐसे क्रॉस कर दिया, तो क्या हो गया? नॉट बिलोंग का सिंबल हो गया हमारा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सेट ले रही हूँ ए, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। हमने एक बी सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी आई ओ यू। ठीक है, ए के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। ए भी है ए में, बी भी है बी भी से, तो ए भी क्या होगा? सबसेट ऑफ बी। ये कटेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और बी भी हम एक एग्जाम सेट ले रहे हैं जिसके क्या एलिमेंट्स ए बी। अब देखो ए क्या सबसेट है बी का? हाँ है। ए बी ए में है, क्या इम्प्लाई कर रहा है? ए बी में भी है, बी ए में है, और हमारा स्मॉल बी भी बी सेट में है, यानी कि क्या हो गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ए बिलोंगिंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए। जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी तो है, जो एलिमेंट बी में है वो क्या इम्प्लाई करे? वो ए में भी है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो। अब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा हो तो हम क्या इम्प्लाई करते हैं? अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या इफ एंड ओनली इफ का ही सिंबल होता है? हमारा सिंबल होता है इफ एंड ओन। इफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा। ये होता है हमारा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों ही ट्रू होंगे। अगर ये में एक ये ट्रू है तो ये अपने आप ही हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास सिंपल ये सिंबल है ना, तो ये करता है कि अगर हमारा ये ट्रू हो रहा है तो हमें प्रूव करना है कि ये भी हमारा ट्रू होगा, ये चेक करने के लिए। ठीक है, ये एक ही साइड को शो कर रहा है और ये हमारा दोनों साइड को शो कर रहा है। अब आता है हमारा एक और प्रॉपर सबसेट। अभी तो हमने सिंपल क्या पढ़ा था, ये सबसेट है हमारे। अब आती है हमारी बारी प्रॉपर सबसेट की। वो क्या कहता है कि ए सेट इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का हर एलिमेंट तो बी का एलिमेंट होगा, एंड देर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, पर बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जो ए में ना हो। और वही ऊपर वाला एग्जांपल ले लो भाई। बार हमने क्या एग्जांपल लिया था ना, ए बी, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, क्या ए बी सी। हमारे पास दो सेट हो गए ए और बी। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो कि ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका? बी का। कब? एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यानी ए का हर एलिमेंट, ए बिलोंग कर रहा है ए से, ए बिलोंग कर रहा है बी से भी। ठीक है भाई, बी बिलोंग कर रहा है ए से, क्या इम्प्लाई कर रहा है? बी भी बिलोंग कर रहा है बी से, तो ये तो होगा सबसेट। अब यहाँ पे बात है देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट, यानी कम से कम एक तो ऐसा है जो सी बिलोंग तो कर रहा है बी में, पर क्या सी बिलोंग कर रहा है? सी तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है ए से हमारा। ठीक है, हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ए में बी में तो है पर ए में नहीं है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये भी तो एक ही बात है, एक सबसेट हो गया, और यहाँ पे भी ये एग्जांपल था। देखो हमने किया था एक पहले ये वाला, यहाँ पे भी यही था, पर हमने यहाँ पे ये वाले सिंबल लगा दिए और यहाँ पे ये वाले। जब भी अगर आपको सिंपल सबसेट बोले, सिर्फ सबसेट ही बोल रहा है वो,
तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर रहा है कि प्रॉपर सबसेट है आपका, तब हम ये वाला सिंबल लिखेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो हम सिंपल ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे हमेशा, इसमें नहीं कोई वो नहीं। अगर वो बोल रहा है प्रॉपर सबसेट मेंशन कर रहा है या फिर आपसे प्रूव करवा रहा है, तब आप इस सिंबल को ज़रूर लगाएंगे। जैसे कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला उसने प्रॉपर सबसेट। जब हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस सिंबल में जो नीचे वाला सिंबल होता है ना बेटा, ये होता है इक्वल के लिए। भाई ये क्या कर रहा है, भी इक्वल है हमारे, लेकिन वो सिंपल ये बोल रहा है वो इक्वल नहीं होंगे किसी भी हाल में। लेकिन हो सकता है इस सिंबल में सबसेट बोल रहा है, यानी कि ए इक्वल टू बी भी आ सकता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में अभी भी किया कुछ टाइम पहले ही, ये वाले से में कि ए में भी ये दो एलिमेंट है, इसमें भी वैसे ए और बी क्या आगे इक्वल आगे थे। यहाँ पे हमने इसको ए को बी को सबसेट प्रूव कर दिया और यहाँ पे बी को ए का सबसेट प्रूव कर दिया। अगर सिंपल ये बात यहाँ तक ख़त्म हो जाए तो ये सबसेट पे रह जाएगा। जब हम दोनों को कंबाइन करें यानी कि वो इन दोनों क्या है, इक्वल हैं। और इस सिंबल का मतलब हो गया कि वो इक्वल नहीं होंगे। ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे जहाँ पर भी प्रॉपर सबसेट की बात आती है, क्योंकि हम वो स्टेटमेंट में ही बोल रहा है कि हमें कम से कम एट लीस्ट वन एलिमेंट तो हमें मिले ही मिलेगा, जो ए बी में तो होगा पर वो ए में नहीं होगा। एक भी हो सकता है यहाँ पे, मगर अगर स्टेटमेंट को बढ़ाएं हम यहाँ पे सी डी ई एफ जी कितने भी ले लो आप, पर कितने सारे हो गए, पर कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ये मोर देन वन भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है। अब बच्चों देखो, अगर हम कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। ये होता है हमारा बिलोंग का, ये होता है हमारा नॉट बिलोंग का, ये होता है हमारा सबसेट के लिए और ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट के लिए। इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। नॉट बिलोंग के लिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये जो सिंबल जब हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंट और सेट की, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट लेंगे किसी भी सेट का और यहाँ पे उस सेट को लेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक सेट हमने कोई भी सेट मान लिया ए 1 2, ठीक है। जब हमें ये लिख रहे 1 बिलोंगिंग्स टू ए, यानी यहाँ पे ये क्या हमारा एलिमेंट और ये हमारा क्या है सेट। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एलिमेंट और सेट की बात हो रही है। लेकिन जब हम इन दोनों सिंबल्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ए सबसेट ऑफ बी या फिर ए इज प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी। एक बी कोई भी सेट मान लो आप 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए क्या है सबसेट है, इसको ऐसे भी लिख दो। लेकिन अगर हम और वो पूछे भी क्या प्रॉपर सबसेट है, तो हाँ, क्योंकि बी में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। यहाँ पे दोनों क्या है, देखो इस सिंबल के दोनों तरफ ये भी सेट है एक और ये भी एक सेट है। जहाँ पर भी ये वाला सिंबल आए वहाँ पर दोनों सेट होंगे, और जहाँ पर ये वाला सिंबल आए वो होते बिलोंग टू, माने कि एक एलिमेंट होगा और एक सेट होगा उसमें। अब मैं कुछ और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो हमें वो कोई सेट नहीं बोल रहा है, ये भी सिंपल ऐसे लिख के दे रहा है, कोमा 3। हम लेट कर लेते हैं, वो उसने हमें ए बी सेट नहीं दिए, हमें सिंपल उसने सेट लिख कर दे दिए बिना किसी नाम के। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया और एक हमारे पास हो गया ये वाला। ये 3 सेट है हमारे पास। अब देखो उसने नाम नहीं मेंशन किया। अब वो क्या कह रहा है कि 2 बिलोंग्स टू सेट 2 3 6। एक वो लिख रहा है कि सेट 2 सबसेट ऑफ 2 3 6। एक वो लिख रहा है 3,5 सेट नोट सबसेट ऑफ 2 3 6। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। सेट 2 बिलोंग्स टू सेट 2 3 6 नोट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को देखो एक बार आप। 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखो सिंबल किसका है, बिलोंग का। तो यहाँ पे ये क्या है, एक एलिमेंट,
ठीक है। अब एलिमेंट है, इस सेट में एक सेट है, उसने नाम दिया सिंपल, एक सेट लिख दे दीजिए अगर, तो देखो 2 एक एलिमेंट है इस सेट में, तो यानी कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या कहा उसने, एक सब प्रॉपर सबसेट, ये सिंबल हमारा प्रॉपर सबसेट का है। 2 एक सेट है, यहाँ पे क्या है ये, अगर हमने इसको ब्रेसेस में बंद किया है यहाँ, ये क्या बन गया, एक सेट। क्या ये प्रॉपर सबसेट है इस सेट का? हाँ है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। अब ये देखो 3 और 5 प्रॉपर सबसेट नहीं है क्या इस सेट का? नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो बिलोंग, पहली बात तो इसमें 5 है नहीं, इस सेट में 5 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 इसमें है ही नहीं कहीं पर भी, तो पहली बात तो ये सबसेट ही नहीं बना हमारा। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो इसने नॉट बिलोंग क्यों कहा, यहाँ पे इसने क्या किया, ये भी एक सेट ले लिया और ये भी एक सेट ले लिया, और ये क्या रहा है, इन दोनों को बिलोंग करवा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। क्योंकि बिलोंग सिंबल कब आता है, जब हम यहाँ पे एक एलिमेंट की बात करते हैं। अब देखो एक मैं एग्जांपल और ले रही हूँ, अब इससे अच्छे से हो जाएगा। एक सेट है 2, 3 और 6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन ब्रेसेस को ज़रा ध्यान से देखना, ये ब्रेसेस मैंने बंद किए हैं, ये दोनों किसके रिप्रेजेंट करिए, एक सेट के लिए। ये पूरा यहाँ पे बिलोंग का सिंबल है, ये है, और इसमें देखो एक एलिमेंट है जो अपने आप में भी क्या है, एक सेट है। यहाँ पे बिलोंग का सिंबल हो तो ये यहाँ पे क्या बन गया, एक एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करा है, क्योंकि ये भी यहाँ पे किसमें क्या है, एक एलिमेंट। अब कुछ सोचेंगे मैम यहाँ पे तो आप इसको कह रहे हो सेट है, यहाँ पे कह रहे हो कि एलिमेंट है। देखो बेटा इस सेट में क्या है, एलिमेंट्स 2, 3 और 6, लेकिन इसमें एलिमेंट में देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सेट जो एलिमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये यहाँ पे एक सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके एलिमेंट्स तो हैं ही ये, तो इसमें बिलोंग करे कैसे सकता है, एक सेट हो गए। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर सेट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। हमने कोई भी एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया, 1, 2, 3, इसके एलिमेंट्स हो गए, ये सारे क्या हैं इसके एलिमेंट्स। अब मुझे हमने पहले बताया है अभी एक तो 5 होगा इसका सबसेट, इसके सबसेट लिखने हैं हमें, 5 और 1 खुद तो होंगे यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख दें 1, 2, 3, ये 2 तो सबसेट होंगे ही होंगे हमारे पास, 1 और 2। अब इसके बाकी के सबसेट निकालते हैं। एक सेट मैंने लिखा 1, क्या ये सबसेट होगा बी का, ए का? देखो यहाँ पे ये सेट है, यहाँ पे भी एक सेट है, क्या ये सबसेट है इसका? हाँ है, इसमें एक एलिमेंट है ए, वो इसमें भी है। अगर हम यहाँ पे लिखे 2, ये सबसेट होगा इस सेट का? बिल्कुल, इसमें एक ही एलिमेंट है 2 और वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे 3 लिखें, वो भी सबसेट होगा। यानी कि किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, अगर आप उनको सिंगलटन सेट, जैसे कि हमने कहा सिंगलटन सेट को फ्री फॉर्म में लिख देंगे तो वो सब क्या बन जाएंगे, उस सेट के सबसेट। अब देख ये 1 और 2 लिए हमने, फिर हम 2 और 3 लिखते हैं, 3 और 1 लिखते हैं, क्या ये सभी सबसेट हैं इसके? बिल्कुल है। 1, 2, 3, 1 और 2 दोनों ही एलिमेंट हैं, बार बार ना लिखनी हो जाए, मैं ऐसे लिख रही हूँ। 2 और 3 भी है इसमें, और 3 और 1 भी है, तो यानी सबसेट हो गए प्रूव। अब हम क्या करें, देखो कितने सबसेट बन गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट हो गए। यानी इसमें एलिमेंट कितने थे, 1, 2, 3, और सबसेट कितने बन गए, 8। अब इसके सभी सबसेट को इकट्ठा एक लिख देते हैं हम एक लाइन में, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 और 3, 1। अब पावर सेट पे आओ, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। ये क्या है, सभी सबसेट है किसी सेट के, इन सभी का एक जो सेट बन रहा है, ये इसको अगर हम दोबारा से इन ब्रेसेस में करली ब्रेसेस में करते हैं, यानी कि ये सभी अब क्या बन गए, एलिमेंट बन गए हैं किसके, पावर सेट ऑफ ए।
यानी कि पावर सेट ऑफ किसी सबसेट का पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि उसके जितने भी सबसेट होंगे किसी भी सेट के उन सभी का जो एक सेट बना देंगे हम, वो हमारा क्या बन जाएगा, पावर सेट। अब आती है हमारी बारी यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सेट टू बी सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट देन द लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अब हम इसको देखते हैं कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है मैम। अब एग्जांपल ले लो, ए ले लिया ए बी को ले लो आप बी सी को ले लो आप ई, बस। और एक यूनिवर्सल सेट ले लो आप ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जितने भी सेट आप लो, यहाँ पे तो 3 है, आप 4 भी लिख लो, जिसमें लिख लो आप एफ, ठीक है। उन सभी वे सभी क्या होंगे, जितने भी सेट हैं आपकी उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे, यानी वो लार्जर जो सेट होगा वो उन सभी को अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। हम एक डायग्राम से देखते हैं, देखो ये एक है, इसको हम नाम देते हैं यू, इसमें सभी है ए बी सी डी ई एफ जी। अब उसने क्या किया, एक बंदा आया, एक सेट बनाया, उसमें 2 एलिमेंट उठा लिए, फिर एक और आया उसने बी सी उठा लिया, एक आया फिर मैं तो एक लाई। अभी देखो है तो ये सारे किस में, यू में। अब आप इनको चाहे अलग अलग कैसे ही लिख लो, सारे किस में जाएंगे, यू के ही तो है, ये तो हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट हम पहले भी पढ़ के आए हैं अभी, कि कोई भी कंपेयर कब करेंगे, जब किसी कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएंगे। भी ए का कोई भी एलिमेंट होगा, अगर वो ए में है तो उसको क्या है, बी में होना, बी होगा, तभी तो कुछ रिलेशन बनेगा उनका, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यानी कि इस 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि ए बी का भी सबसेट हो सकता है और बी ए का भी सबसेट हो सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या बताना है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हमें। देखो अब हमने क्या पढ़ा, ये किसका सिंबल, सिंबल्स को देखो आप ध्यान से, ये क्या है, सबसेट का सिंबल है। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए बिलोंग्स टू द अदर एलिमेंट। अब इसमें देखो एक एलिमेंट ए है, बी है और एक सी है, क्या इसमें भी है ए बी सी, हाँ है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। और देखो अब क्या 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 रहा है कि कोई भी सेट है 1 2, दूसरा क्या है 2 3 1। क्या ये पहले देखो प्रॉपर सबसेट का सिंबल बना दिया इसने, क्या ये प्रॉपर सबसेट है, ए 1 और 2 है दोनों है इसमें, हाँ। और बी में भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी प्रॉपर तो है, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे इसने किसका सिंबल लगा दिया, देखो नॉट प्रॉपर का, यानी कि नॉट प्रॉपर सबसेट, बट ये तो है, ट्रू है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। देखिए अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए ई आई ओ यू सेट है, क्या ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए बी सी और डी का। प्रॉपर चेक करने से पहले तो ये चेक करो क्या ये सबसेट बन रहा है, ए तो है लेकिन ई क्या सा आ गया, जो बिलोंग नहीं कर रहा है किस में, ए बी और सी डी में। ई इस सेट में तो है पर इसमें तो नहीं है। और हमने क्या कहा था कि अगर कोई एक्स जो ए में है वो बी में भी बिलोंग करवाएगा, तभी तो हमारा क्या बनाते हैं, सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये तो सबसेट ही नहीं मरा, तो प्रॉपर कहाँ से बनाएंगे, गलत हो गया, तो यानी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। कोई बरम, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं जो लेस देन 8 होते हैं, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और लेस देन 8 है तो 8 नहीं आएगा। अब इवन बोले हैं तो 2 4 और 6 बन गया एक सेट, ठीक है भाई। उसने क्या कहा, प्रॉपर सेट किसका, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। अब 64 को कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, 4 करता है, 8 करता है, 2 भी करता है, ठीक है। अब बताओ क्या इसमें सबसे पहले बात यहाँ पे 64 को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो हमें एक यहीं एक एलिमेंट मिल गया ये इस सेट में कि 6 है, इसको नाम देते हैं हम ए, और इसको नाम दे दो आप कुछ भी बी दे दो। एक्स 6 ए में तो बिलोंग कर रहा है बट 6 क्या है, बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सेट ही नहीं बना हमारा, सब सेट ही नहीं बना इस सेट का, तो ये क्या हो गया, फॉल्स।
अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। इससे पहले मैं आपको एक थ्योरम करा रही हूँ जो हमारे इसमें यूज़ होएगी। हम इसमें क्या प्रूव करना है, प्रूव द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। देखो कैसे इन्हें क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कोई किसके, फाइनाइट सेट। सबसे पहली बात तो सेट को क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट। और हम पढ़ के आए फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 अप टू 1000 100 लाख, ये फाइनाइट हो गए हमारे। और इनफाइनाइट को सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दे, सेट ऑफ रियल नंबर बोल दे, या सेट ऑफ रेशनल नंबर बोल दे। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं हम एक, सबसे पहले हम सिंगलटन सेट से प्रूव करते हैं। सेट ए, ये हमारा क्या है, एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए। हमने किया था कि फाई है वो तो हर एलिमेंट सेट का, कोई भी सेट ले लो आप, एक एलिमेंट का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, फाई तो उसका सबसेट होगा ही होगा। अरे एक वो सेट खुद में भी होगा। इसके अलावा क्या हम इसका कोई और सबसेट सेट बना सकते हैं, नहीं। तो एक के कितने सबसेट हो गए, 1 और 2। यानी कि इसने क्या कहा कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उसमें 2 की पावर n क्या बन जाएंगे, उसके सबसेट। वही बन गया देखो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, यानी किसी भी फाइनाइट सेट की कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बने हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट सबसेट बन गए हमारे पास, 2। यानी कि किसके कितने सबसेट हो गए, 2 हो गए जब हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट। अब हम एक सेट ले लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है 2। कितने एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट यानी n किसके इक्वल है, 2 के। हमने ये बताना n एलिमेंट्स हो, तो अगर हमारा n इक्वल किसके है, 2 के, इसमें n किसके इक्वल था, हमारा 1 के। तो देखो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको इसके सबसेट भी बनाने आने चाहिए। तो b के सबसेट्स क्या क्या हो गए, एक तो 5 और उस सेट को तो लिख ही दो आप उठा के, सोचो ही मत बस। फिर उसमें जो एक एलिमेंट होते हैं उनको अलग से सेट बना लो। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो नेक्स्ट सबसेट में तो किसके अलावा कुछ और बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसमें कितने सबसेट हो गए, 4, 1 2 3 4। यानी इसको क्या लिख दिया हमने, 4। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 की पावर 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इसका में एक ही बात है। अब हम एक सेट ले लेते हैं सी 1 2 3 जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू, जब हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। अब उसके सबसेट बनाओ आप, सबसेट ऑफ सी 5 और इस सेट सी को तो हम एक बार ऐसे कैसा लिख लेने, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो एक खुद के ही सबसेट होते हैं। एक तो सेट खुद का होता है और एक 5 होता है। अब बाकी बनाओ, हमने क्या कहा था, इसमें जितने भी एलिमेंट हो उनके अलग अलग सेट बना लो एक बार आप, 1 है 2 है और 3 है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें 3 एलिमेंट तो 2 के पेयर बना लेते हैं। एक तो 1 2 बन गया हमारे पास, एक बार 1 के साथ 3 को ले लो आप, और एक हमारे पास क्या बन गया, 2 3। ये भी, ये सब क्या बन गए, सबसेट बन गए। अगर प्रूव करवाया था हमने इस एग्जांपल को लेके, तो ये क्या है, इसके सारे सबसेट हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके कितने सबसेट बन गए, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो और इसको 8 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर हम इसको 4 के लिए प्रूव करके देखते हैं कि हम डी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। फिर से बनाओ, n कितने हो गए, n क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, सबसेट ऑफ डी। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे, एक 5 और एक सेट इटसेल्फ तो हो ही जाएगा हमारे पास। इसके सभी एलिमेंट्स को लिखो एक बार, जितने भी हैं अलग से, 2 3 4। अब पेयर में लिखेंगे हम, 1 2 2 3 1 3 और 1 4। ठीक है, अब 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 1, ये तो इसी में आ गया। अगर हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं ना 2 1, तो ये कोई सबसेट नहीं बनेगा। देखो हमने कहा था कि सेट में अगर आप आगे पीछे लिखो एलिमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही सेट होता है, तो ये सबसेट नहीं बनेगा। कहीं ये सोचे भाई 2 1 लिख देते मैम, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 3 4 नहीं है हमारा, एक बार भी तो लिख दिया। 1 4 हो चुका है, 1 3 उसका 1 2 2 3 2 4 2 4 रह गया।
4 2 हो गया, कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 3 के पेयर बनाओ, 1 2 3। पेयर ऐसे बनाना जिसके एलिमेंट्स आगे पीछे लिखें पर वो रिपीट ना हो। 2 3 4 1 3 4, ठीक है, 1 2 4, ये हमारा नहीं होना था, ये हो गया। अब तो अब काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे पास कितने हो गए सबसेट 16। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखो हमारा ये प्रूव करना था हमें कि किसी भी सेट के अंदर फाइनाइट्स के जितने भी अपना एलिमेंट लोगे उसमें 2 की पावर n कर देने पर उतने ही उस एलिमेंट के क्या बन जाएंगे सबसेट। अप टू सोन आप चलते जाओ तो हमारे क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो अब हम हमारे वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट के लिए क्या था डायरेक्ट है कि 2 की पावर n, 1 एलिमेंट के लिए क्या है 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट के लिए 2 की पावर 2 और 3 एलिमेंट्स के लिए 2 की पावर 3। हम अभी ये प्रूव करके आए हैं कि इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 4, इसमें 8। तभी मैंने इसको आपको अच्छे से करवाया इस थ्योरम को ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि हमने मैम ये कैसे हुआ डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिए। ये डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। एक एक को सिंगलटन सेट 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए भी करवा दिया है मैंने आपको। अब आप n के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो। हमारे n में कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेट। अब हमें इनके सबसेट बनाने हैं। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेट को। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कौन सा हमारा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का सिर्फ वो खुद में ही हर सेट अपने आप में ही सेट होता है। तो यहाँ पे नहीं कहते मैम कोई बोल देगा मैम 5 भी तो लिख सकते थे, ऐसे ही लिख दो आप, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, सिर्फ ये खुद में ही एक सबसेट बन सकता है खुद का। तो इसके कितने सबसेट होंगे, सिर्फ 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या है सिंगलटन सेट है। ये कौन सा हमारा सिंगलटन सेट है, यानी कि एक तो इसका 5 यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ये खुद में ही हो जाएगा। तो कितने हो गए हमारे पास 2 सबसेट बन सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं एलिमेंट 3, 1 2 3 काउंट करो। तो हमने थ्योरम में प्रूव किया था कितने की 2 की पावर n, और n कितना है n किसके इक्वल है 3 के। हम उसको डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अब हम बार बार थोड़ी प्रूव करके देखेंगे भी इसको। यहाँ पे इसने सिर्फ बोला है कि हाउ मैनी सबसेट, सिर्फ सिंपल पूछा कितने बनेंगे। आपको सिंपल ये बताना है कि 1 बनेगा, यहाँ पे कितने बनेंगे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने बनेंगे 8। यहाँ पे देखो कितनी हैं एलिमेंट्स, n कितने इक्वल है n के, तो कितने एलिमेंट्स सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस। अब हम ये करते हैं, ये है पाई, यानी कि इसमें सबसे पहले कोई भी नाम दे लो इसे, 1/2 1 एंड पाई। देखो और नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है जो हमारी क्या कह रही है A B C और D, उसको नाम दे दो B, A B C और D। पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं सोल्व। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें बेसिक पता होना चाहिए इसमें कितने सबसेट बनेंगे इसके 8। तो बनाओ भाई सबसेट ऑफ A, या फिर हम लिख देते पावर सेट ऑफ A। ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहले तो हमें एक 5 को रखना है और एक इस सेट को उठा के ऐसे कैसा लिख ले देना है। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है 3। इन एलिमेंट्स को अलग अलग लिख के हम इसके सबसेट बना देते हैं उसके। ये हो गए इसके सबसेट। अब बनाओ पेयर में 1/2 1 1/2 पाई 1 और पाई। अब एक बात ध्यान रखना, आप इसको इसमें ये दोबारा मत लिख देना मैम ये तो अलग है। ये दोनों सेम ही हैं, अलग नहीं है किसी भी एंगल में। अगर आप ये लिख रहे हो और ये लिख रहे हो, इसी में मानो मैं ये लिख दूँ 1 1/2 मैम ये भी तो पेयर बनेगा, ये तो सबसेट बन गया, फिर ऐसे लिख दो तो ये गलत है। क्योंकि हम ये पहले ही प्रूव करके आ चुके हैं कि इनको एलिमेंट्स अगर हम रीअरेंज करते हैं आगे पीछे लिख देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेट वही रहेगा। तो ये सभी हमारे क्या होंगे इसके सबसेट। कितने हैं 1 काउंट कर लो, हमने क्या कहा था कितने सबसेट होंगे इसके 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 है, बन गए हमारे। तो ये हमारे क्या बन गए, इसके सबसेट बन गए। अगर पावर सेट पूछे तो आप ऐसे ब्रैकेट्स में बंद करके इसको रख दो। अगर वो सिंपल पूछे कि सबसेट ऑफ ए क्या है, तो आप इन्हें ऐसे रख दो बस, भी सबसेट ऑफ ए क्या है, ये है हमारे। हमें यहाँ से कितनी बातें पता चली, 2। यानी कि सिंपल उसने क्वेश्चन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए बताओ भाई आप हमें। अगर वो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि पावर सेट ऑफ ए बता दो, तो आप क्या करते, इन्हें ब्रेसेस में बंद कर देते, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये पूछा है कि इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो ए के सबसेट क्या होंगे, ये सारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने बी है, वो हमारे क्या है, उसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी। पहले एक बार दिमाग में रफली सोल्व कर लो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हमें एक फॉर्मूला बताया था, हमने 2, अगर जितने एलिमेंट होंगे उतने कर दो भाई। यानी कितना है, 4 है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। हमने यहाँ वहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें क्या था, 1 2 3 4, सेम ही तो है भाई, मना लो फिर से वही। सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएंगी, सबसे पहले तो 5 सेट को तो कभी सबसेट में भूलना ही मत आप लोग, और फिर सेट बी खुद में भी हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम इसके क्या करते हैं, जो सिंगल सिंगल एलिमेंट है वो उठा लो पहले, ए बी, इनको इन ब्रेसेस में बंद करना कभी मत भूलना, ये सेट तभी मत, और इनको कोमा से सेपरेट जरूर कर देना भाई, वरना मिक्स मैच हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कोमा डी, ठीक है। अब हम पेयर पे उठा लेते हैं, ए कोमा बी। एक बार हम सिंपल चेक करने का तरीका है, पहले एक ही एलिमेंट को उठाओ, उसके रिपीट अलग अलग करते चलो। ए के साथ बी आ गया, ए के साथ अब सी कर दो, ए के साथ अब क्या आ गया, डी, ठीक है। इसको हटाओ, बी के साथ क्या लिखो, एक बार सी, और एक बार बी के साथ क्या आ गया, डी, ये भी हटो भाई। अब क्या हो जाए, सिर्फ सी के साथ क्या आ जाएगा, 2 डबल पेयर में डी, हो गए। अब आते हैं हमारे 3 3 की बात। अब कुछ सोचे हम डी के साथ भी नहीं खोलेगा, डी के साथ हमने लिख तो दिया ही नहीं, डी के साथ ए भी आ गया, डी के साथ बी भी आ गया, डी के साथ सी भी आ गया। अब आती है 3 में, ए बी सी, डी रह गया था ना ए के साथ में, ए बी, अब सी को हटा दो, एक बार डी आ गया। अब बी के साथ ए तो आ चुका है, सी भी आ चुका है, बी के साथ डी भी आ चुका है, अब क्या रह गया, बी सी डी, और क्या रह गया हमारे पास, ए सी डी, ठीक है। देखो यहाँ पे ए के साथ बी सी आ गया, ए के साथ बी डी आ गया, बी के ए के साथ सी डी आ गया, ठीक है। अब ए को हटाओ अगर आप यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचता है, बी सी डी, जो इकट्ठे नहीं आए हैं। तो ये हमारे सभी क्या बन गए, पैसे से पहले मैंने रफली सोल्व किया, तब क्या कहा था, इसमें कितने एलिमेंट्स सबसेट बनेंगे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बन गए। तो कितने सबसेट बन गए इसके, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। अब हम इसे यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें एक सेट दे दिया है जिसमें एलिमेंट्स बोल दिए उसने। सबसे पहला पार्ट क्या, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, लिख दो भाई 1 3 5 7 9, बस यहीं पे हमारा ख़त्म है, ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर। अब इसमें देखो इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 10, इसको सी नाम दे दो आप, 2 4 6 8 10। ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको डायरेक्ट लिख दो आप। डी सबसेट नाम दे देते से, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे वो कौन सा सबसेट होता है, वो एक ही तो होता है भाई हमारा, खाली एम्प्टी सेट। आप इसको ऐसे लिख दो सिंबल से, या फिर इसको लिख दो डी इक्वल टू 5, यानी डी सेट है उसमें क्या है 5, वो एम्प्टी है हमारा। ये एम्प्टी के लिए है, और ये भी, ये दोनों ही एम्प्टी को रिप्रेजेंट करें, तो एक एम्प्टी सेट ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी डी हमारा क्या हो गया 5। 6th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि हमें क्या दे दिया, ए कोई भी सेट है, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेसेस का यूज़ किया गया, इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, सेट ए है, वो हमें क्या दिया है, ए कोमा बी कोमा सी। यहाँ पे जो ये है, ये एक पूरा एक एलिमेंट गिना जाएगा आपका,
आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते ए और बी अलग अलग है मैम, ये तो नहीं, एक ही है ये। यानी कि हमारे ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान दो, 1 और 2, सिर्फ 2 हैं। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 की पावर 2 कितने आएंगे, 4, यानी 4 सबसेट बनेंगे हमारे भाई इसमें। ये रफ वर्क के लिए होता है आपका, ताकि हमें कोई गलती ना हो जाए। कई बच्चे से मैम अलग मत लिख देना इसे गलती से भी, ब्रैकेट में बंद करके एलिमेंट्स दे रखे हैं। हाँ तो बनाओ, अब हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले तो उसके जितने भी सबसेट आएंगे वो क्या आएंगे, ब्रेसेस के अंदर आएंगे। 5 को लिख दो, और एक भाई जो हमें सेट गिवन होता है वो जैसा भी दे रखा हमें वैसा का वैसा इसमें लिख देना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब क्या कहा था, जितने भी एलिमेंट उनके अलग अलग लिखो। ए कोमा बी एक एलिमेंट है, ब्रैकेट में। अब इससे देखो, इसे इस ब्रेसेस में बंद करने के बाद ही एक सेट बनेगा। अगर आप इसको सिर्फ ये लिख कर छोड़ रहे हो तो ये आपका सेट नहीं है। और सब सेट हो या सेट हो, उसको सबसे पहले इन ब्रेसेस में बंद होना पड़ेगा, तभी वो हमारा सब सेट बनेगा, या फिर वो कोई भी चीज़ होगी वो सेट बनेगी। तो ये क्या हो गया, एक सब सेट हो गया। सिंपल एक एलिमेंट क्या है हमारे पास, सी। 1 2 3 4, 4 सब सेट आ गए हमारे पास। तो ये हमारा क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए। ओके, एनी डाउट। अब अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है इतने यहाँ तक के में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।